फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे इंटरमीडिएट्स, उसमें कार्बोनाइंस एंड कार्बोकेटाइंस का फर्स्ट लेक्चर हो चुका। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, कैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और दूसरी बात स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। देखिए डिफरेंट टाइप्स से हम कार्बोकेटाइंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम कार्बोकेटाइंस बना सकते हैं। जैसे ये कोई एल्कीन हमने लिया और इसमें कोई एसिडिक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब इस एसिडिक में हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन कराते हैं। एसिड में हमारा हो सकता है कंसनट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4, और पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, इसको हम TSOH भी बोलते हैं। ये पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड ये भी एक एसिडिक प्रोटॉन देता है। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड ये होता है हमारा पैराटोलुइन, और इधर लगा मेथिल CH3। ठीक है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड ये भी एक एसिडिक प्रोटॉन को बहुत इजीली रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये एसिडिक प्रोटॉन क्या करेगा, हमारा ये एल्कीन क्या है, इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और बनेगा ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और हम इसके अलावा बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। सेकेंड वन इज फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल की भी रिएक्शन, हम कोई एल्कोहल अगर मैं लूँ ROH प्लस, इसकी भी रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर कराता हूँ तो ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब एसिड में हो सकता है आपके पास ये कंडीशन हो सकती है H2SO4 है, ये पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है। तो जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन इसको मिलेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हमारा बनाएगा OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप है, H2O की फॉर्म में बाहर, और मिलेगा R पॉजिटिव। ये क्या है, कार्बोकेटाइंस। और कार्बोकेटाइंस बहुत सारे मेथड्स हैं कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन करने के, और हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। थर्ड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से भी हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए मैं कोई एल्काइल हैलाइड्स ले लिया R×X प्लस, इसकी रिएक्शन मैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड करा दूँ। कोई लुईस एसिड हो सकता है AlX3। X क्या है, कोई भी एक हेलोजन, X = हेलोजन कैरियर। ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। जैसे हेलोजन कैरियर में AlX3 हो सकता है, X = Cl है, Br एंड आयोडीन, और हेलोजन कैरियर BX3, AlX3 एंड BX3 बोरॉन ट्राई हैलाइड, X =
सेम Cl है, F है और आयोडीन है, Br एक्सेट्रा। और हेलोजन हो सकता है हमारा एंटीमनी, सॉरी हेलोजन एक्सेप्टर हो सकता है एंटीमनी F5। इसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये भी एक और हेलोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, इसके पास अपना वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, तो बनेगा हमारा RxAl और ऑलरेडी X3 पहले से। तो इस पर एल्युमिनियम के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड क्या होगा, इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा, X माइनस इस एल्युमिनियम से लग जाएगा और हमें मिलेगा R पॉजिटिव और Al X4 माइनस। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायंस हमारा बना। ठीक है, और कार्बोकैटायंस अगर मैं R को रिप्रेजेंट करूँ, टर्सरी कोई टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लूँगा, जैसे CH3 C और CH3 और ये मैंने लगा दिया इधर Br। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Al Br3 से। ठीक है, लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये अपने ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसके पास अपना वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो ये Al Br4 माइनस और हमें मिलेगा कार्बोकैटायन CH3 और CH3, ये हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, और Al Br4 माइनस, ये हेलोजन कैरियर। तो हम पढ़ रहे थे एल्काइल हैलाइड्स के बयान, यानी कि एल्काइल हैलाइड से कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन। एक न्यू कंपाउंड और लेते हैं, इस बार हमने लिया ये कंपाउंड और इस पे लगा दिया हमने फ्लोरीन। ठीक, इसकी रिएक्शन में किसी लुईस एसिड से कराऊं, जैसे एंटीमनी F5 से, एंटीमनी F5 यानी SbF5 क्या करेगा, ये फ्लोरीन माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले और हमें मिलेगा क्या, कार्बोकैटायंस। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा लग जाएगा एंटीमनी F6 माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस, तो देखिए यहाँ जो हमें कार्बोकैटायन मिला है वो कैसा है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। तो ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन हमें मिला, क्योंकि इसके F माइनस निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन हमारा कैसा बन जाए, एरोमेटिक। तो ये क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है और ये हमारा एक लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है। ठीक, इस तरीके से कार्बोकैटायंस। अब ये देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स का। और हमने ले लिया इधर Cl। ठीक, और मैंने चलिए इस बार Ag प्लस ले लिया है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, होता नहीं है AgNO3। तो यहाँ Ag प्लस, यहाँ से हमें Ag प्लस मिलेगा। Ag प्लस क्या करेगा, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये Cl माइनस यहाँ जाएगा, AgCl बाहर निकल जाएगा और हमें कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। और हमारा AgCl साथ में AgCl का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। तो देखिए ये कार्बोकैटायन हमारा जनरेट हुआ, इसको कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज आने के बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 × +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है,
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और कैसा है, प्लेनर भी है मॉलिक्यूल, और सारे कार्बन इसमें कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन है, और ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर भी है। तो हकल रूल, अकॉर्डिंग टू हकल रूल, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकैटायंस। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। ये ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है। जब इसका आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसलिए ये कंपाउंड कैसा है, एक तो एरोमेटिक है, रिजोनेंस बहुत ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। देखिए इस तरीके से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना। अगर ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे तो इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और ये फिर से पाई बॉन्ड इधर मूव करे। आप इस तरीके से बना के देख लेना। कार्बोकैटायन से काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन से। चलिए और दूसरा, तो ये कार्बोकैटायंस हमने कैसे प्रिपेयर किए, एल्काइल हैलाइड से। अब हम देख लेते हैं डाई एजोनियम साल्ट से भी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डाई एजोनियम साल्ट, अब इसको डाई एजोनियम साल्ट से फ्रॉम डाई एजोनियम डाइएजोनियम साल्ट। अब देखिए इसमें दो तरीके से कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तो एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट, एलिफेटिक डाइएजोनियम, और दूसरा क्या, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट। एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। एलिफेटिक में मान लीजिए ये कोई आर है और हमें लगा एजोनियम, क्या होता है, डाई एजोनियम, नाइट्रोजन होगा हमारे पास और नाइट्रोजन पे होगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, साथ में Cl- काउंटर आयन लगा होता है, ठीक है। ये डाई एजोनियम साल्ट, एलिफेटिक डाई एजोनियम साल्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ से N2 माइनस यहाँ से N2 गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस, और हमें मिलेगा क्या, R पॉजिटिव, ठीक है, प्लस N2। ये इसका ड्राइविंग फोर्स भी है। डाइएजोनियम में क्या है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है। ये क्या होगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है N2। और एरोमेटिक में क्या होगा, इसमें भी कोई डाइएजोनियम, नाइट्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा Cl- काउंटर आयन। देखिए यहाँ से भी वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्या है, N2 गैस रिलीज होगी। क्या है ये गुड लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन। और ये क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स भी है, क्योंकि सिस्टम नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी, इसलिए ये कार्बोकैटायन बहुत जल्दी फॉर्म्ड हो जाता है। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट या एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबल जो होगा हमारा कौन सा होगा, ये एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, किसके पास रिजोनेंस, रिंग में रिजोनेंस है ना, ये देखिए
नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। ये जो डबल बॉन्ड है हमारा रिंग का, एरोमेटिक रिंग, इसके साथ क्या है, ये कंजुगेशन में है। ठीक, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट। तो इसके ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना के देखेंगे। तो इसी वजह से क्या है, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट इज द मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट, क्योंकि इसके यहाँ तो रिजोनेंस तो होने का नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ से। और इसको देखिए डाइएजोनियम, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं किसी एमीन कंपाउंड की रिएक्शन, मैं एल्किल एमीन लेता हूँ, NH2, एमीन की रिएक्शन HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या HNO2 की जगह मैं और भी ले सकता हूँ, NaOH अगर मैं लूँ, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊँ, देखिए जो हमें ये मिला रिजेंट है, इससे क्या मिलेगा हमें, H और नाइट्रोजन, इसके पास ये ऑक्सीजन है और साथ में क्या है HCl, हमें क्या मिला, एसिड। ये एसिड से क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा एसिड से, तो क्या मिलेगा, H2O पॉजिटिव और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इजीली यहाँ से निकल जाए तो मिलेगा हमें N और ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, सॉरी, इसी स्टेप में जो है ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ये क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर देगा, कंसंट्रेटेड प्रोसेस के थ्रू मतलब जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इधर पुश कर देगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड O बन जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज मिला। तो अगर इसकी जो हमें ये पूरा रिजेंट था उससे हमें क्या मिला, एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज मिली। तो ये क्या करेगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है जो हमारा एमीन है, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड है उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा RN और ये 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन भी है, तो N और डबल बॉन्ड O, तो इसकी नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन निकले तो मिलेगा RN और N डबल बॉन्ड O और ये H। अगले स्टेप में ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करे और ऑक्सीजन पर जाए नेगेटिव चार्ज, जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन पड़ा था वो ऑक्सीजन ले ले इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा RN डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन, इस पे लग गया ये प्रोटॉन जो हमें यहाँ से मिला था, और अब भी इस नाइट्रोजन के पास एक प्रोटॉन और अवेलेबल है। फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर पुश करे तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा, ये OH माइनस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो अगले इस स्टेप में हमें मिलेगा N और नाइट्रोजन के बीच आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। और जो सॉल्यूशन में हमें Cl- था वो Cl- इस पे लग जाए काउंटर आयन की तरह। तो ये क्या मिला हमें, एक डाईएजोनियम साल्ट मिला। ठीक है। अब कैसा था ये, एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट। आप एरोमेटिक भी बना सकते हैं, एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट में सेम मैकेनिज्म होगा उसका, बस वहाँ हमें आर चेंज करना है। यहाँ कोई एलिफेटिक हमने ले लिया, उस वहाँ आपको एरोमेटिक लेना है। ठीक है। तो वहाँ से भी आप एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये डाईएजोनियम साल्ट से हमने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब बना के देख लेते हैं एसिड हैलाइड से, फ्रॉम एसिड हैलाइड। जैसे एल्किल हैलाइड से हमने कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन किया था, वैसे ही एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड्स में क्या होगा, पहले ये कोई ग्रुप है, ठीक है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। फिर से सेम, Cl- Al के साथ निकल चला जाए और ऑक्सीजन पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, प्लस AlCl4-। जैसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो इससे ये स्टेबलाइज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड C और ये ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया ऑक्सीजन पे, तो ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज है। चलिए टर्सरी कार्बोकैटायन जैसे RCR और ये RC, ठीक है। ये कोई कार्बोकैटायन हमने लिया, सेम मैकेनिज्म होगा इसका, AlCl3। ये Cl- इसके साथ, ये कौन सा, टर्सरी 3 डिग्री। तो हमें मिलेगा RC और ये R, और इधर हमें मिलेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, इस पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, साथ में Cl4-। तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये कार्बोनियम कार्बोकैटायन। जैसे ही ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर है, ये क्या है, इसके साथ स्टेबल है ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल सकता है हमें RC, और इस तरह से कुछ ऑक्सीजन, और ये हमें मिल गया ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये भी एक कार्बोकैटायन से। तो ये तो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन से। अब कार्बोकैटायंस पढ़ते, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप्स में देखिए हम टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस, टाइप्स में हम पढ़ेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायंस। एक तो क्लासिकल कार्बोकैटायंस, दूसरे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस में अब यानी क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। इसको आप लिख सकते हो
ब्रैकेट में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायंस भी कह सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल कार्बोकैटायंस कौन से होते हैं, जो जनरली हम कार्बोकैटायन पढ़ते हैं, जैसे CH3 है, CH3, और ये हमारा CH3 CH2 और CH3, अब मैंने कार्बन पे 2 CH3 लगा दिए, CH ये कार्बोकैटायन है, और ये CH3 CH3 एंड CH3, दीज आर आल्सो कार्बोकैटायन। तो ये क्या है क्लासिकल कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस यहाँ क्या है, कैसे हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। देखिए अगर इस पे जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसकी कमी को कौन फुलफिल कर रहा है, इसके पास लगा है CH3, यहाँ CH3 ये कैसा कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये +I इंडक्टिव इफेक्ट, यानी +I इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है। और इसमें कैसा, इसमें लगे 3 ग्रुप ऐसे, इसमें 2 लगे हैं, तो ये कुछ कम, और दूसरी साथ ही साथ में इसमें क्या हाइपर कंजुगेशन भी है। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखते हैं हम, ये कार्बोकैटायन से, तो इस पर लगा कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पे जो लगे हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इस पर लगा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे इस पर कितने अल्फ़ा कार्बन है, 1 2 और 3। इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या है, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन से लगे प्रोटॉन कौन से हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन हमें कैसे देखना है, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी स्टेबलाइज है। देखिए हाइपर कंजुगेशन से यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, CH3C पॉजिटिव, और ये CH3 और ये CH2 और एक H2 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर ये वाला हाइड्रोजन चला जाए, अब प्रोटॉन निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये CH3C और ये मिलेगा हमें CH2 और ये एक CH3 ये। तो इस तरीके से कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, ऐसे प्रोटॉन हैं जो निकल सकते हैं। एक तो ये, और इसके पास 2 और है, तो 2 3 और 3 6 और 3 9। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ एक तो ये ऑलरेडी कार्बोकैटायंस है, स्टेबल है, तो नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन आप देख सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1 हाइपर कंजुगेशन को आप कैलकुलेट कर लेंगे। हाइपर कंजुगेशन बराबर होता है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1। कितने हाइपर कंजुगेशन इसके स्ट्रक्चर होंगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे इजीली, कितने हाइड्रोजन है इस पर, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1 एक ऐड कर देना है, तो इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है तो वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो इसी तरीके से इसके पास कितने अल्फ़ा कार्बन है, 1 और 2, इस पर लगे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3, तो कितने होंगे, 6। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन तो कितने होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन +1, तो 6 तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए +1, तो इसके पास कितने हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, इसके 6। अगर मैं पूछूं आपसे इसके कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, 3। ठीक है, ये हमारा कार्बोकैटायन से इससे जस्ट अटैच जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, और न लगे जो हाइड्रोजन है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इसमें कितने होंगे, 3 + 1 = 4। इसमें कितने, ये इतने होंगे नहीं, सेम कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे ज़्यादा किसमें, टर्सरी कार्बोकैटायंस में 3 डिग्री, फिर बाद में 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और लास्ट में CH3, ये कार्बोकैटायंस। क्लासिकल कार्बोकैटायंस में अभी हमने क्या ऑन द बेसिस ऑफ
हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ये कैसे थे, क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब मैं अगर सब्स्टिट्यूशन कर दूं कार्बोकैटायंस में, जैसे CH3 और मैंने ऑक्सीजन ले लिया और ये बना दिया कोई कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये किसके थ्रू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो OMe से कार्बोकैटायंस को। इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इधर इस तरीके से। देखिए CH3 ये ऑक्सीजन और ये CH2 इसके पास है ये वैकेंट ऑर्बिटल। अगर एक ऑक्सीजन के पास इस ऑर्बिटल में लोन पेयर है जो इसके पैरेलल है, तो दूसरा ऑर्बिटल है इसके पास 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, तो दूसरा ऑर्बिटल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर ये पैरेलल है तो दूसरा ऑर्बिटल कैसा होगा, इसके बोल्ड के अब बोल्ड के पीछे की और बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है इसका, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, लेकिन ये वाला इसके साथ क्या है, रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। नंबर ऑफ लोन पेयर है ना, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को ईजिली डोनेट कर सकता है। तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन बाय रिजोनेंस बाय द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन CH3। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ CH2, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके और सब्स्टिट्यूट कर दूसरा जैसे कंपाउंड CH3 नाइट्रोजन मैंने इस बार लगा दिया इसी वैकेंट ऑर्बिटल। अब मैंने ये जैसे ही नाइट्रोजन लगाया तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये कार्बोकैटायन भी किसके थ्रू स्टेबलाइज है, लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। तो CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। दिस कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबल बाय द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कौन से कार्बोकैटायन थे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना कोई ग्रुप, जैसे पहले CH3 था उसको मैंने OMe से सब्स्टिट्यूट किया, इस बार मैंने NCH3 से सब्स्टिट्यूट किया। अगर मैं दूसरा मैंने ये मान कार्बोकैटायन ले लिया, चलिए मैंने इस ऑक्सीजन को लगा दिया यहाँ और ये कार्बोकैटायन है, तो ये भी ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज है, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायंस की कैटेगरी में। हमारे बहुत सारे कार्बोकैटायंस हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, ये सब किस कैटेगरी में आ गए, क्लासिकल कार्बोकैटायन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस के बारे में, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल अबाउट फॉर टुडे।